जो उस माता की गोद में न खेलता हो, कौन है वो? है? अरे पृथ्वी ही तो माता है। जो पृथ्वी है वो सारे जगत की माता है। कोई ऐसा मनुष्य मात्र है जो पृथ्वी की गोद में न खेला हो? है कोई? सभी खेलते हैं। तो वो माता, पृथ्वी माता कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली का रूप धारण करने वाली कहो, क्या अपना पार्ट चेंज कर सकती है? है? कौन सा पार्ट चेंज करने की बात है? है? चेंज करने वाली बात क्यों पैदा होती है? अज्ञानता से पैदा होती है या ज्ञान से पैदा होती है? ड्रामा को चेंज करने वाली बात। मान लो कोई भी आत्मा का क्या कोई पार्ट है ड्रामा में, तो कोई भी आत्मा का कोई पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है तो कल्याणकारी है उस आत्मा के लिए और सारे विश्व के लिए, यह कल्याणकारी पार्ट है? कल्याणकारी है। जबकि बोल दिया कि हर आत्मा अपने पार्ट से अंत में संतुष्ट हो जाएगी, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो अपने पार्ट से असंतुष्ट हो। तो चेंज करने की बात आती है। और रही अगर कहीं वाणी में बोल दिया कि तुम बच्चे अपने पार्ट को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि महाकाली का पार्ट है सारे जगत का संहार कर देना, सबको अनिश्चय में ले आना, सारी ब्राह्मणों की दुनिया अनिश्चय रूपी मृत्यु के काल के गाल में समा जावे। ऐसा करने से महाकाली की जीत होगी या जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की हार होगी? स्थापना से भाग्य बनता है या विनाश से भाग्य बनता है? स्थापना करने से भाग्य बनता है और विनाश करने से, अनिश्चय पैदा करने से, कोई आत्मा निश्चय में बैठी हुई है, बाप को पहचान रही है, निश्चय है, और उसको अनिश्चय पैदा करा दिया जाए तो पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बनता है। इसका मतलब जो अनिश्चय कराने वाला है उसको बाप के ऊपर निश्चय है? उसको खुद भी बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। बाप के ऊपर निश्चय नहीं है, लेकिन सारी दुनिया की हत्या करने के निमित्त बन जाती है कोई आत्मा। तो पावरफुल है या कमजोर है? बहुत पावरफुल है। और ये पावर कहां से भरी होगी? बाप से भरी होगी। कहां भरी होगी? संगम युग में ही वो पावर भरी है। तुम बच्चे बाप से मिलन मेला मनाते हो, वो मेले तो मेले होने के मेले हैं, और तुम साफ सुथरे पावरफुल बनने का मेला मनाते हो। तो जास्ती से जास्ती प्रैक्टिकल इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा मिलन मेला किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। संग के रंग की पावर भरी ना, भरी या नहीं भरी? भरी। तो
लेकिन गीता का भगवान बुद्धि में कौन बैठा है? कृष्ण बच्चे के ऊपर ही श्रद्धा विश्वास भावना बैठी रही, ब्रह्मा की सोल के ऊपर ही भावना पक्की बैठी रही। अगर ये भावना पक्की होती कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है, तो वो रुद्रमाला का मणका चंद्रवंशियों की बीज बनती या सूर्यवंशियों की बीज बनती है? सूर्यवंशियों की बीज बन जाती। लेकिन अंत तक ये धारणा पक्की बैठी रही कि कृष्ण की आत्मा श्रेष्ठ है, राम वाली आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। उसका कारण क्या है? जगदम्बा तो 108 माला के जो मणके हैं रुद्रमाला के, उनमें ऊपर का मणका है ना, ऊंची स्टेज का। उसकी बुद्धि में ही अगर ऐसी बात बैठी होगी, श्रद्धा विश्वास निराकार ज्योति बिंदु के ऊपर ज्यादा हुआ या साकार के ऊपर हुआ है? निराकार के ऊपर श्रद्धा विश्वास जाती है। क्यों? निराकार ही गीता का भगवान है, ज्योति बिंदु। ये पक्का विश्वास है। ये बुद्धि में बात बैठती ही नहीं कि वो निराकार साकार में आए बगैर गीता का ज्ञान कैसे सुनाने का निमित्त बनेगा। इस ड्रामा को वो आत्मा चेंज करेगी या नहीं करेगी? करेगी। उसमें भी जगदम्बा की आत्मा चेंज करने में पहल करेगी या ब्रह्मा की आत्मा पहल करेगी? जगदम्बा की आत्मा पहल करेगी। परिवार होता है, परिवार में माँ भी होती है, बड़े बच्चे भी होते हैं, बड़ी कन्याएं माने पुत्रियां भी होती हैं, पत्नी भी होती है। सबसे जास्ती पावरफुल कौन होता है? हैं? बाप तो पावरफुल होता ही है, लेकिन बाप के बाद सबसे जास्ती पावर कौन से संबंध में होती है? बड़े बच्चे में होती है, न कि पत्नी में। पत्नी में तो पावर संग के रंग की भरी गई है, लेकिन माता का ये गुण है कि मोह में आ जाती है बच्चों के। अगर माताओं में से मोह का अवगुण निकल जाए तो माताएं समझो पास हो गई। घर घर की ये समस्या है कि माताएं बच्चे पैदा करने के बाद अपने तन की पावर, अपने धन की पावर, मन की पावर, समय संपर्क संबंधियों की सारी पावर उन बच्चों में मोह में लगा देती है। माताओं की पावर खलास हो जाती है। बड़े सहज में गीता का भगवान बच्चे को स्वीकार कर लेती है। माता का पति अपने बच्चों को मान लेती है, बच्चा ही मेरा सब कुछ है, पति को भी निग्लेक्ट कर देती है। वो शूटिंग आज घर घर में चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। लेकिन माताएं पुरुषार्थ तो कर रही हैं। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पुरुषार्थ में, करने में, कराने में बाप सहयोगी बना हुआ है। सबसे जास्ती माताओं का सहयोगी है
कन्याओं का सहयोगी है या कुमारों अधर कुमारों का सहयोगी है? माताओं का सहयोगी है। उन माताओं में मुख्य माता कौन है? जगदम्बा। जब बाप सहयोगी है तो बाप अकेला सहयोगी बनता है या कोई साथी बनाता है? जानते हैं कि सुप्रीम सोल बाप खुद कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है किसके साथ करता है? बच्चों के साथ करता है। तो बच्चों में पहला नंबर बच्चा कौन है? सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की आत्मा वो जगदम्बा का अंतिम रूप जो तमो प्रधान रूप है महाकाली, उसके मस्तक में प्रवेश है। चंद्रमा दिखाया जाता है जगदम्बा महाकाली के मस्तक में? नहीं दिखाया जाता, दिखाया जाता है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल अभी भी उस आत्मा को इंस्पिरेट करती है अच्छी बातों के लिए। पहले कृष्ण की सोल की बुद्धि में बैठेगा जो 63 जन्मों से गीता का भगवान सब सारे मनुष्य मात्र की बुद्धि में पक्का होता आया है। उस आत्मा की बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, रचना नहीं है, गीता का भगवान रचयिता बाप है, बीज को बाप कहा जाता है। ये कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में बैठेगा या जगदम्बा की बुद्धि में पहले बैठेगा? है? कृष्ण की बुद्धि में बैठेगा या जगदम्बा की बुद्धि में बैठेगा? अरे इंस्पिरेटिंग करने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा इंस्पिरेटिंग पार्टी है। प्रवेश करके जो बात बुद्धि में समझ जाएगी, अच्छी तरह बैठ जाएगी, वो बात बच्चों की बुद्धि में जरूर इंस्पिरेट करेगी। इंस्पिरेटिंग पार्टी कौन सी है? जो ब्राह्मण बेसिक नॉलेज में शरीर छोड़ चुके हैं और शरीर छोड़ने के बाद उनको इस कल्प में दूसरा शरीर नहीं मिलना है अपना, वो एडवांस पार्टी के प्लानिंग पार्टी बच्चों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उनको इंस्पिरेट करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो जगदम्बा का पिता के ऊपर, बाप के ऊपर, जगत पिता के ऊपर तो विश्वास हटा हुआ है या बैठा हुआ है? घर घर में ये स्थिति है। माताओं का अपने बच्चे के ऊपर इतना मोह हो जाता है कि पति के ऊपर भी विश्वास हट जाता है। मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा है। बाप के ऊपर तो विश्वास हटा हुआ है। कौन सी आत्मा पे विश्वास बैठा हुआ है? कृष्ण बच्चे के ऊपर विश्वास बैठा हुआ है, तो कौन सी आत्मा की बात मानेगी? बच्चे की बात मानेगी। ड्रामा चेंज करेगी या नहीं करेगी? ऐसा भी टाइम आएगा कि जगदम्बा अभी जो अपना ड्रामा खराब कर रही है, एडवांस पार्टी की शुरुआत में जिसने अपना भाग्य बनाया था, सबसे जास्ती भाग्य किसने बनाया? कौन सा शहर है जहाँ के लोगों ने, कन्याओं ने, माताओं ने, भाइयों ने अपना सबसे जास्ती भाग्य बनाने का बीज आरोपण किया है? दिल्ली। बाप बांधा हुआ है उन आत्माओं को आदि से लेकर अंत तक शास्त्र से जास्ती सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। और जगदम्बा में ने तो आदि में ही नहीं, मध्य में भी बाप का सहयोग दिया। सिर्फ
बुद्धियोग की चाबी घूमने की बात है। तो जगदम्बा भी अपना ड्रामा चेंज करेगी, ऐसे नहीं बाप की विरोधी रहेगी और बाप से विरोध पैदा कराती रहेगी। जैसे कि ब्रह्मा कुमारियां अभी बाप की विरोधी हैं कि नहीं? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां बाप के विरोध की बातें करती है, बाप की विरोधी हैं और दूसरों को भी बाप का विरोधी बनाती हैं। उन ब्रह्मा कुमारियों चंद्रवंशियों की अम्मा कौन है? जगदम्बा। जो कार्य बड़े करेंगे बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। यज्ञ के आदि में भी ऐसा ही काम किया होगा या कोई दूसरा कार्य किया होगा? यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा ने ऐसा ही कार्य किया था। सारा ब्राह्मण परिवार विरोधी हो गया था। और थोड़ा लंबा लंबा कौन पढ़ेगा? 60 रुपए के पीछे। प्रश्न आया है कि जो महापापी होते हैं, महापाप करने वाले होते हैं, वही आपघाती महापापी आत्महत्या या दूसरों की हत्या या अकाले मौत में शरीर छोड़ने वाले बनते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कौन सा महापाप किया और कब किया? कोई तो बुद्धि में आता है जवाब कि नहीं है? बोलो। नहीं आता? अरे कमाल है। गीता भगवान को अपना समझ लिया है? गीता भगवान को अपना खुद समझ लिया। गीता के भगवान को खुद समझ लिया। हाँ, अपना भगवान समझ लिया, बाप समझ लिया। जबकि उससे पहले क्या था? उससे पहले प्रजापिता की ही बात मान करके ज्ञान में चल पड़े। बाप को पहचाना तो 1 सेकंड के लिए, धंधा दौरी सब छोड़ करके सत्संग में लग पड़ा ना, सब कुछ त्याग कर दिया ना बाप की बात पर। फिर क्या हुआ? सबसे बड़ा पाप कौन सा बन गया? भगवान को पहचान कर अंजाम करके फिर बाप को त्याग देना, मनमत पर चल पड़ना या मनुष्य गुरुओं की मत पर चल पड़ना, देहधारियों से आकर्षित हो जाना, ये हुआ सबसे बड़ा पाप। एक सच्चे बाप को छोड़कर और किसका आधार ले लेना है? गुरुओं का आधार लेना। गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? अरे गुरु इतने मनुष्य गुरु हैं दुनिया में, उन मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन, जो सबसे ज्यादा सत्यानाशी साबित हो जाए? कौन सा? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो 4-5 है? प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ है? दादा लिख रहा है। क्यों? वही सबसे बड़ा गुरु है, वो किसी गुरु को नहीं मानता है? अरे जो सबसे बड़ा गुरु होगा वो थोड़ों की बुद्धि को चेंज करेगा या यूज की बुद्धि को चेंज करेगा है? अरे थोड़ों की बुद्धि को अनिश्चय बुद्धि बनाएगा
या ढेरों की बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाएगा? ढेरों की बुद्धि को निश्चय बुद्धि बना देगा, वो कौन? अरे ब्रह्मा ने यज्ञ के आदि में दूसरे धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में संरक्षण दे दिया, लेकिन किसकी मत पर दिया है? माता की मत पर दिया। तो बड़ा गुरु कौन हुआ? माता गुरु हो गई। वही माता अभी फिर निमित्त बनने वाली है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो कोई खास विनाश नहीं कर पाया, एडवांस पार्टी अभी भी जमी की जमी पड़ी है। बड़ा विनाश कब होगा? जब जगदम्बा महाकाली के रूप में जो दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई मैदान में आ जाएगी। बाबा हाँ? अंतर्मुखी हैं? अंतर्मुख का अर्थ विवरण चाहिए। अंतर्मुखी का एक आदमी है अंतर्मुखी का अर्थ विवरण चाहिए। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ अंतर्मुखी विवरण चाहिए। मुख जो है वो बाहर को आवाज निकालता है, वाइब्रेशन बाहर फैलाता है, दूसरों को भी असर करता है, लेकिन बाहर की आवाज करने के बजाय अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन करना, अंदर ही अंदर फैसला करना क्या राइट है क्या रंग है, वो है अंतर्मुखी। तो महापापी ब्रह्मा की लिस्ट में हुआ कौन? है? अभी जवाब सही नहीं आया है। यहाँ सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों की बात आई है। जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। वो अकाले मौत आत्म या जीवघात से भी होती है, कोई दूसरा हत्या कर दे तो भी होती है, हार्ट फेल हो जाए अचानक तो भी होती है। तो क्या उस लिस्ट में प्रजापिता नहीं आवेगा? नहीं आवा, नहीं आवेगा। क्यों? जब तक हार्ट फेल चलो नहीं होता, कोई ना कोई हत्या तो कर सकता है? नहीं कर सकता। मुरली में तो बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। हैं? बोलो, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जगदम्बा है या जगत पिता है? तो महापुण्यात्मा की लिस्ट में कौन आता है? हैं? अरे बड़े से बड़ा देवता महापुण्यात्मा कौन बनता है? और माता कह रही जगदम्बा बनती है। महादेव बनता है ना। तो बड़े से बड़ा जो पुण्यात्मा बनता है, तो ज्ञान क्या कहता है कि जो बड़े से बड़ा पुण्यात्मा बनता है वही क्या बनेगा? बड़े से बड़ा पाप आत्मा बनता है। कुछ भी हो जाए निश्चय अटल बना रहे, छोड़ करके न भागे। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा यज्ञ छोड़कर भागी या नहीं भागी? इतना बड़ा ब्राह्मणों का संगठन, उसका फाउंडेशन जमाया और फिर विरोध हो गया तो ब्राह्मण परिवार का विरोधी बन गई, संगठन का विरोधी बन गई। भले ब्राह्मणों का वो संगठन
गलत रास्ते को अपनाए हुए था। अगर परिवार का स्वामी, परिवार का मुखिया, सारा परिवार विरोधी रास्ते को पकड़ ले, पाप के रास्ते को पकड़ ले, तो उसका फर्ज बनता है कि वो सन्यासी बन जाए, उस घरवार को, परिवार को छोड़ करके भाग जाए, विरोधी बन जाए, परिवार के सदस्यों का ही विरोधी बन जाए। ये ठीक है क्या? है? नहीं ठीक है। बाप बाप है, टीचर टीचर है, गुरु गुरु है। ये तीन संबंध कभी भी अकल्याणकारी नहीं होने चाहिए। अगर अकल्याणकारी है तो तामसी है। इसलिए ब्रह्मा से बड़े से बड़ा पाप नहीं हुआ, जगदम्बा से भी बड़े से बड़ा पाप नहीं हुआ। सबसे बड़ा पाप किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ? प्रजापिता के द्वारा हुआ, जिसके लिए बोला गया राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो क्या सीता बच गई है? वो भी नहीं बची। हाँ, नंबरवार की लिस्ट में है। और ये तो पूरा पढ़ लेने दो। इसका मतलब ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स सबसे बड़ा पाप कौन सा करते हैं? है? अरे है? हाँ, दूसरों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। एक को छोड़ अनेकों को फॉलो करते हैं। जब मालूम पड़ गया कि शिव बाप ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी चलाता है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो वेदवाणी के ऊपर पक्का हो जाना चाहिए ना। मुरली की बातों पर ध्यान नहीं देना और दीदी दादी दादाओं की बातों पर लट्टू हो करके घूमना, नाचना, ये हुआ सबसे बड़ा तप्पा, बड़ा पाप, महापाप, जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, आपघाती महापापी बनना पड़े। सच्चा स्नेह क्या होता है और झूठा स्नेह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? इनके पास जवाब है? अरे कुछ तो बोल दो। आत्मिक स्नेह क्या होता है? देह का स्नेह क्या होता है? आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, तो आत्मा माने मन बुद्धि। मन बुद्धि अंदर की चीज है कि बाहर की चीज है? अंदर की चीज है। जो अंदर की चीज है उसे अंदरूनी रहने में ज्यादा ताकत है, या बाहर दिखाई दे वो उसमें ज्यादा ताकत है? मन बुद्धि की पावर
वो वाइब्रेशन की पावर जब काम करे तो ज्यादा पावरफुल होगी, या वाचा के रूप में आ जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करने के रूप में आ जाए, तब ज्यादा काम करेगी। वाइब्रेशन के रूप में जहां जितनी जास्ती अंदरूनी पावर रहेगी, गुप्त रहेगी, उतना ज्यादा काम करेगी। ऐसे ही जगत माता जगदम्बा है, प्रकृति का रूप है, वो दिल का प्यार चाहती है या देह का प्यार चाहती है? देह का प्यार तो बहुतों ने किया, 500 करोड़ जो भी बच्चे दिल्ली की गोद में सब धर्मों ने पालना ली है, सबने देह का प्यार किया है या आत्मा का प्यार किया है? सब धर्म वालों ने खून खराबा किया है दिल्ली में। वहां हुआ स्थूल खून खराबा 2500 वर्ष के ड्रामा में, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून खराबा? संकल्पों का खून खराबा करते हैं। अंदरूनी दिल का प्यार कोई के पास नहीं होता। अंत में एक ही बाप और दूसरा न कोई। एक शिव बाप है जो मुकर्रर रथ में आया हुआ है, वो ही दिल का प्यार देने वाला है, और सब झूठे हैं, सब से धोखा मिलता है। नहीं तो पृथ्वी की धुरी चेंज होने की क्या जरूरत है? जो मुरली में बोलना पड़े कि गौ माता पृथ्वी जिस बैल के आधार पर कार्य करती है, वो ब्रह्मा रूपी बैल 2 सींगों पर पृथ्वी को लिए खड़ा है। एक सींग पर पृथ्वी जब थक जाती है, दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन होता है ना असुरों की दुनिया में, तो जब थक जाती है तो यूं करते यूं आ जाती है, पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाती है। अभी बड़े बड़े ज्योतिषी ये बात बोल रहे हैं, चारों तरफ आवाज अखबारों में फैल रही है, टीवी में फैल रही है। क्या बात? 2012 में पृथ्वी अपनी धुरी चेंज कर देगी। अब वो बेचारे वैज्ञानिक और वो बेचारे ज्योतिषी तो जानते ही नहीं है कि ये स्थूल पृथ्वी की बात है या स्थूल पृथ्वी की भी कोई चैतन्य आत्मा निमित्त बनी हुई है। वो अपनी धुरी चेंज करती है, असुरों की दुनिया से छलांग लगाएगी और कहां पहुंच जाएगी? ब्राह्मण बच्चों जो पक्के ब्राह्मण सूर्यवंशी हैं वहां छलांग लगा देगी, पृथ्वी की धुरी ही चेंज हो जाएगी। और जो भी लिखा होगा तो हम लोग को बिना प्रयत्न से आ जाएगा कि नहीं? नहीं तो बिना प्रयत्न से हम लोग को मिलेगा कि नहीं? प्रयत्न करना है। जो भी चीज हम लोग को मिलना होगा, प्राप्त करने के लिए लिखा होगा तो बिना प्रयत्न से मिलेगा कि नहीं? लिखा किसने होगा? हम अपने लिखा है। अपने लिखा है तो अपने कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई करेगा? नहीं, बिना लिखा किसने है? अपने भाग्य का लेख किसने लिखा है? प्रयत्न नहीं करेगा तो भाग्य का लेख लिखा किसने है? अपना पूर्व जन्मों ने, हमने ही अच्छे कर्म करके अपने भाग्य का लेख लिख दिया। अब अच्छे कर्मों की शूटिंग कौन करेगा? अपने कोई करना पड़े। कोई दूसरा प्रयत्न करेगा क्या? अच्छे अच्छे संकल्प चलाओ, अच्छी अच्छी बात की तरफ मुड़ जाओ। अच्छे की तरफ मुड़ना है, बुरे की तरफ नहीं मुड़ना है। राम बाप है सच्चा और रावण है झूठा।
तो माया और रावण का भेद तो पता चल गया ना। रावण के परिवार में चलता है आशीर्वाद, वरदान, ले जाओ आशीर्वाद, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो जाए, धनवान बन जाओ, आयुष्मान बन जाओ। यहाँ ब्राह्मणों के परिवार में, राम संप्रदाय में, प्रयत्न करो तो प्राप्त करो, पुरुषार्थ करो तो पाओ, पुरुषार्थ न करो तो नहीं पाओ। अच्छा अच्छा संकल्प चाहिए। हाँ जी, अच्छा कौन देता है? अच्छा देने वाला कौन है और बुरा देने वाला कौन है? माया रावण है बुराई देने वाला, अंधेरा देने वाला, और बाप है सच्चा देने वाला, उजेला देने वाला, रोशनी देने वाला। लंबा चौड़ा चक्कर 60 में। अच्छा नंबर डाल। पचास साठ क्या कम हो जाता है? पचास साठ क्या कम हो जाता है? पचास साठ जन्म कम हो जाते हैं। पचास साठ जन्म नहीं होगा, वर्ष होगा। ये बोला मुरली में कि कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे षष्ठ रूपी रंगमंच पर। तो ब्रह्मा जैसी आत्माओं के लिए बोला है कि उनके 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? ब्रह्मा से भी जास्ती ज्ञानी आत्मा कौन थे? ओम राधे ब्रह्मा। उनके कम जन्म होंगे, कम वर्ष होंगे या ज्यादा वर्ष होंगे? कम। अरे ओम राधे मम्मा के वर्ष कम होंगे षष्ठ रूपी रंगमंच के पार्ट में, या ज्यादा वर्ष कम हो जाएंगे? ब्रह्मा के तो 50 वर्ष कम हो गए। अरे जितने ज्यादा ज्ञानी होगा उतना ही कम होगा।
ऑलराउंड पार्ट में से। यही नियम है ना, जो सबसे जास्ती ज्ञानी होगा उसके ऑलराउंड पार्ट में से जन्म भी कम हो जाएंगे, वो ज्यादा जन्म होंगे। और जो जितना अज्ञानी होगा उतने ऑलराउंड पार्ट में से जन्म भी कम हो जाएंगे। तो फिर भक्ति मार्ग में राधे का जन्म पहले दिखाते हैं या कृष्ण का जन्म पहले दिखाते हैं? बड़ा कौन था, छोटा कौन था? जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। ब्राह्मणों का नियम क्या है? स्थूल आयु देखी जाती है बड़े छोटे के लिए या सूक्ष्म ज्ञान की आयु देखी जाती है? तो बड़ा कौन था? है? एक एक बात की, एक एक मुरली के पॉइंट की बाल में से खाल कौन निकालती थी? मम्मा निकालती थी। तो मम्मा के सच रूपी रंगमंच पर कम जन्म होंगे या ज्यादा जन्म होंगे? है? लंबा, उनका लंबा पीरियड होगा पार्ट बजाने का। ब्रह्मा का पार्ट सच रूपी रंगमंच पर मम्मा के मुकाबले कम होगा। माने मम्मा पहले प्रत्यक्ष होगी कोई ब्राह्मणी के द्वारा या ब्रह्मा पहले प्रत्यक्ष होगा कोई ब्राह्मण के द्वारा? अभी किसका नंबर लगने वाला है? छोटी मम्मा छोटी माँ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा गया है कि राधा का जन्म पहले हुआ और कृष्ण का जन्म बाद में हुआ। हाँ, तो 18 को लागू होता है ना 50 ब्रह्मा को नहीं बोला, ब्रह्मा को नहीं बोला, ये बोला ब्रह्मा जो है वो मम्मा के मुकाबले कम जन्म लेता है और मम्मा का इस सत्य रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा के मुकाबले जास्ती पार्ट है। ये नहीं बोला अभी। कुछ समझ में आपने कुछ दूसरा पकड़ लिया। मम्मा और बाबा का मुकाबला हो रहा है। ओम राधे मम्मा ने ज्यादा पार्ट बजाया रंगमंच पर या ब्रह्मा ने ज्यादा पार्ट बजाया रंगमंच पर? है? मम्मा ने रंगमंच पर ज्यादा पार्ट बजाया क्योंकि वो उसे पहले प्रत्यक्ष होना है और ब्रह्मा को बाद में प्रत्यक्ष होना है। और एक प्रश्न आया है, जो आत्माएं इस नरक में शरीर छोड़ती हैं तो नरक में ही शरीर छोड़ना पड़े? नरक में ही जन्म लेना पड़े? नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लुटता लिख दिया। नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेंगे और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। पर ब्रह्मा बाबा तो इस नरक की कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़कर सतयुगी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। हैं? क्या बोले, क्या लिखा है? और कोई ने भी लिखा, तुम हाथ में क्यों ले? ब्रह्मा जी क्यों बनती है? क्या अर्थ लगाए इसका? अच्छा, जो आत्माएं इस नरक की दुनिया में शरीर छोड़ती हैं नरक में जन्म लेती हैं, स्वर्ग में शरीर छोड़ने वाले स्वर्ग में जन्म लेंगे। ब्रह्मा बाबा ने नरक की दुनिया में शरीर छोड़ा तो सतयुग में जन्म कैसे ले लेते?
ये स्थूल जन्म की बात है या वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया बनने और बिगड़ने की बात है? वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया तैयार होती है। अभी वाइब्रेशन के आधार पर नई दुनिया तैयार हो रही है या नहीं हो रही है? जिनका वाइब्रेशन रूपी संगठन नई दुनिया का संगठन बन जाएगा, जिस संगठन रूपी किले में कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा, ऐसा वाइब्रेशन तगड़ा होगा, तो नई दुनिया कही जाएगी या पुरानी दुनिया कही जाएगी? है क्या कही जाएगी? नई दुनिया कही जाएगी। उसे पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे। उस नई दुनिया में कृष्ण का जन्म होगा, राधा का जन्म होगा, वाइब्रेशन की दुनिया होगी। साकार में होगी या सूक्ष्म बतन में ऊपर होगी? साकार में ऐसा वाइब्रेशन बनाने वालों की दुनिया होगी जहां कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा, बुद्ध रूपी पांव वहां उसका टिक न सके, ऐसा वाइब्रेशन पावरफुल होगा, निर्विकारी वाइब्रेशन होगा। तो स्थूल स्वर्ग की बात नहीं है। ऐसा वाइब्रेशन हम बच्चों को बनाना है, ऐसे वाइब्रेशन की दुनिया बनानी है जो नर से नारायण जैसा पुरुषार्थ करके नारायण जैसे बन जावेंगे, निष्पाप आत्मा बन जावेगी। उनके नजदीक कोई पापी प्रवेश कर सकेगा? है? पापी उसके सामने आवेगा? अव्यक्तवाणी में तो बोला है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्यों? अभी नजदीक नहीं आ रहे हैं। अभी शिव बाबा का जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजदीक आकर रहते नहीं है, बात नहीं करते, रहते नहीं है क्या? संगठन में नहीं आते क्या? है? बल मुरली में बोला है, जो क्लास में आकर के गंदे वाइब्रेशन छोड़ते हैं, क्लास में आकर के सामने बैठ के सो जाते हैं, आगे चल करके ऐसा टाइम आवेगा पीछे बैठाया जाएगा। अभी तो किसी को नहीं बैठा सकते। तो माने बाप का वो पार्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है जिसके वाइब्रेशन इतने तगड़े हों कि कोई भी अपकारी आत्मा प्रवेश न कर सके। नई दुनिया में माने स्वर्ग की दुनिया में, स्वर्ग का मतलब ही क्या है? स्वर्ग, जो स्व स्थिति में गया। आखिर स्व स्थिति में जाने वालों की कोई लिस्ट होगी या नहीं होगी? है? होगी ना। स्व स्थिति में जाने वालों के संगठन की लिस्ट होगी तो कितनी होगी? अरे छोटी से छोटी होगी या बड़ी से बड़ी लिस्ट होगी? है? छोटी लिस्ट होगी। कितनों की होगी? 4.5 लाख, 4.5 लाख। प्रजावर्ग भी आ जाएगा उसमें पहले। अंत में नहीं, हम पहले पूछ रहे हैं। पहला जो स्वर्गीय संगठन बनेगा 8 होंगे ना, जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे, पक्के होंगे 100%। ऐसों की ही तो नई दुनिया पहले तैयार होगी, तो वो स्वर्गीय संगठन होगा 100%, या उसमें नारकीय आत्मा भी पांव रख देंगी। स्वर्गीय संगठन होगा। उस वाइब्रेशन में जो शरीर छोड़ेंगे उसका मुखिया कौन होगा?
उस वाइब्रेशन की दुनिया का मुखिया कौन होगा? है? अच्छा, इंद्र होगा। अच्छा, इंद्र अकेला होगा, निवृत्ति मार्ग होगा या प्रवृत्ति मार्ग होगा? इंद्र कोई का आधार लेकर के रहेगा कि निराधार निवृत्ति मार्ग का होगा? है? कौन होगा आधार? भूल गए? अरे आज के संगठन के मुखिया कौन होते हैं? काशीराज और काशी। काशी का मतलब ही है योग की पावर में सबसे तीखे। कश्यप की संतान कहे जाते हैं। काश्य माने तेज, याद कर। पा माने पीने वाले। तो काशी नगरी, भगवान बाप को कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी। वहां योग का इतना तेज होगा कि कोई भी विकारी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। नार की आत्माओं का प्रवेश जैसे वर्जित। इसलिए क्या कहते हैं, वो कहावत है काशी नगरी के बारे में। अरे बहुत प्रसिद्ध कहावत है। गुरु जो कबीरदास गुरु बने, उन्होंने भी ये कहावत बोली है, लेकिन उनका इस बात पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो अर्थ नहीं जानते थे। उन्होंने उल्टा काम कर लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ये हिंदुओं में रस्म चल रही है कि काशी में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जावेंगे? नरक में जावेंगे। इसलिए उन्होंने हठात जब मरने का टाइम आया तो मगहर में चले गए। हैं? मग माने मांगने वालों को हरण जहां हो जाता है। मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जावेंगे, काशी में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। बात कहाँ की है? माने काशी का जो संगठन है, उस संगठन रूपी किले में जो जाकर के